नमस्ते, डाइट योगा और आयुर्वेदा चैनल में मैं डॉक्टर धारा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नवजात शिशु का वजन कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में आपके साथ बात करूंगी। नवजात शिशु में वजन का ना बढ़ना किसे कहते हैं? जन्म के अगर 3 महीने तक रोज का 30 ग्राम तक वजन ना बढ़े, 3 से 6 महीने के शिशु का वजन रोज का 20 ग्राम ना बढ़े, अगर जन्म के 10 के 14 दिनों के बाद बच्चे का जन्म का वजन फिर से वापस ना आ जाए, अगर आपके बच्चे के वजन, लंबाई और सिर के नाप में गिरावट आए तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है वैसा बोल सकते हैं। बच्चे का वजन पोषण का एक भाग है। जब बच्चा बहुत कम मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में या गलत प्रकार से खाना खाता है तो बच्चा कुपोषित हो जाता है। उसे सही तरीके से पोषण नहीं मिलता, जिसके कारण बच्चे को पीलिया और खून में शुगर की कमी भी हो सकती है। अपने बच्चे को नियमित रूप से बच्चे के डॉक्टर के पास लेके जाइए और उसको वैक्सीनेशन और ग्रोथ नियमित रूप से चेक कीजिए। बच्चे का डॉक्टर बच्चे का वजन, लंबाई और सिर का सरकमफेरेंस चेक करते हैं। अगर बच्चे का वजन नियमित रूप से नहीं बढ़ रहा तो ये जरूर कीजिए। जन्म के कुछ दिनों तक बच्चे का वजन 10% तक कम होना सामान्य है, जबकि 10 दिन से 15 दिन के अंदर बच्चे का बर्थ वेट वापस आ जाता है। लेकिन समय से पहले जन्मे हुए बच्चों के लिए ये वजन वापस आना थोड़ा मुश्किल है। स्तनपान करवाने के शुरू के दिनों में और बोतल से दूध पीना सीखने वाले नवजात बच्चों का वजन जल्दी नहीं बढ़ता। पहले 3 महीने में बच्चे का वजन 25 ग्राम रोज बढ़ता है। उसके बाद के 3 महीनों में बच्चे का वजन रोज 20 ग्राम बढ़ता है। उसके बाद रोज बच्चे का वजन 15 ग्राम बढ़ता है। अगर बच्चे को ठीक से पोषण मिले तो 5 से 6 महीने में बच्चे का वजन जन्म से दुगना हो जाता है। बोतल से दूध पीने वाले बच्चों का वजन स्तनपान करने वाले बच्चों की तुलना में कम मात्रा में बढ़ता है। कोशिश कीजिए कि बच्चे को जन्म के बाद 6 महीने तक आप सिर्फ माँ का दूध दे, उसके अलावा कुछ भी नहीं दे, क्योंकि बाकी सारी चीजों में ब्रेस्ट मिल्क की तुलना में कम कैलोरी और पोषक तत्व भी कम होते हैं। बच्चे को समय समय पे फीडिंग करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। आमतौर पर हर बच्चा 10 से 20 मिनट तक दूध पीता है और 3 से 4 बार दूध पीने के बाद संतुष्ट हो जाता है, जबकि फॉर्मूला खाने वाले बच्चे एक बार में 90 से 120 ml तक पानी पी सकते हैं। बच्चे को दूध पिलाना एक कला है। आप प्रैक्टिस से ये चीज सीख सकते हैं। अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो अपने लैक्टेशन काउंसलर से आप मिल सकते हैं। अगर दूध की आपूर्ति कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। माता का खाना और आराम सबसे ज्यादा जरूरी है। हर 1 से 2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाइए। जितना ज्यादा आप बच्चे को दूध पिलाएंगे उतना ज्यादा आपको फीडिंग आएगा। स्तनपान करवाने के बाद हर बार अपनी ब्रेस्ट को पंप कीजिए। कई महिलाओं को लगता है कि दिन में 8 बार दूध निकलना पर्याप्त है। पंपिंग करने से दूध ज्यादा मात्रा में निकलता है और ज्यादा मात्रा में दूध बनता है। आप दूध को हाथ से, हैंड पंप से, बैटरी वाले पंप से या इलेक्ट्रिक पंप से निकाल सकते हैं। आप ब्रेस्ट मसाज या ब्रेस्ट कंप्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे ने अच्छे से खाया है कि नहीं ये इन लक्षणों से पता चलता है। दूध पिलाने के बाद बच्चा रोता नहीं है, उसको अच्छी नींद आती है। दिन भर बच्चा एक्टिव और अलर्ट रहता है। दूध पिलाने के बाद स्तन में हल्का महसूस होता है। दिन में 8 से 12 बार तक आप दूध पिला सकते हैं। 6 से 8 बार तक बच्चे की नेपीज गीली होती है, जिससे वजन भी जल्दी बढ़ता है। अगर बच्चा दूध पीने के बदले पेसिफायर चूस रहा है तो वो ज्यादा दूध नहीं पी पाएगा, क्योंकि वो उसको चूस के थक जाता है। अगर बच्चा स्तनपान कर चुका है और जिसका वजन ठीक से बढ़ रहा है तो आप पेसिफायर दे सकते हैं। बच्चे को माँ के पास रखने से माता और कम वजन वाला बच्चा दोनों के लिए फायदेमंद है। उसको कांगारू केयर भी बोलते हैं, जिससे प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बढ़ता है, स्तनपान बढ़ता है और बच्चे का वजन बढ़ाने में भी मदद मिलती है। बच्चे की शरीर की गर्मी बढ़ती है। बच्चा ज्यादा देर तक गहरी नींद सोता है, शांत रहता है और उसका रोना कम हो जाता है। बच्चा कब, कितने समय के लिए, कौन सी तरह का दूध पीता है वो 24 घंटे तक का लिख कर रिकॉर्ड रखिए। अगर उसमें कोई तकलीफ है तो आप लैक्टेशन कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं। अगर बच्चा नींद में है और दिन में 8 बार भी दूध नहीं पी रहा तो उसको उठाना जरूरी है। दिन में हर 2 घंटे पर और रात को हर 3 घंटे पर दूध पिलाना जरूरी है। स्तनपान के दौरान बच्चे को खुला रखिए। अगर बच्चे को ज्यादा गर्म
गर्म रखा गया तो बच्चा दूध पीते पीते सो जाएगा, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो आप बच्चे को हल्का लपेट सकते हैं। अब बच्चे को पैरों में गुदगुदी करके, स्तनपान कराने के वक्त साइड चेंज करके, डायपर चेंज करके, बर्पिंग करके बच्चे को उठा सकते हैं। बच्चा सही तरीके से चूस रहा है कि नहीं ये देखना भी जरूरी है। बच्चे के होठ मछली की तरह निकले हुए होने चाहिए। जीभ स्तन के नीचे होनी चाहिए। ज्यादा मात्रा में स्तन के टिश्यू बच्चे के मुंह में होने चाहिए। बच्चे के इन लक्षणों से बच्चा भूखा है कि नहीं वो पता चलता है, जैसे कि चाटना, चूसना, सिर हिलाना, अपने हाथ चेहरे और मुंह पर लाना। बच्चे के रोने का इंतजार मत कीजिए। भूख से रोना देर से खिलाने के लक्षण है। जो बच्चा बेहतरीन तरीके से स्तनपान करता है वो बच्चे को रोना, थकना और फ्रस्ट्रेटेड होने का इंतजार मत कीजिए। स्विच नर्सिंग मत कीजिए। कुछ मिनट तक एक तरफ का दूध पिलाकर दूसरी तरफ का दूध मत दीजिए। उससे बच्चे को हिंड मिल्क नहीं मिल पाता, जिसमें ज्यादा मात्रा में कैलोरी और फैट होती है, जो बच्चे के वजन बढ़ाने के लिए मदद करता है। हालांकि नींद वाले बच्चे के लिए स्विच नर्सिंग फायदेमंद है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप फॉर्मूला मिल्क और पंप किया हुआ दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे का डाइजेशन और वजन बढ़ाने के लिए बेबी मसाज जरूर कीजिए। प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट बेबीज के लिए मसाज फायदेमंद होता है। कुछ चीजों से नर्सिंग में तकलीफ हो सकती है, जैसे कि निगलने में तकलीफ, फीडिंग के बीच में उल्टी, एलर्जी, पीलिया, सोने वाला बच्चा, बच्चे का ध्यान कहीं और होना, दस्त और पेसिफाई का इस्तेमाल करने से बच्चे की नर्सिंग में तकलीफ हो सकती है। कान में इन्फेक्शन, थ्रस्ट, एनीमिया, एलर्जी, टंग टाई और मूत्रमार्ग के संक्रमण से बच्चे का वजन बढ़ने में भी तकलीफ हो सकती है। बच्चा छोटा या बड़ा होने से भविष्य में वो हेल्दी होगा या नहीं ये तय बिल्कुल नहीं होता। बच्चे की हाइट, वेट, पेरेंट्स के जीन पर, पोषण पर और पेरेंट्स उस पर कितना ध्यान देते हैं, इन चीजों पे असर करता है। आपका बच्चा छोटा है, फिर भी अगर आप ठीक से ध्यान दोगे तो वो भविष्य में हेल्दी हो सकता है। अगर बच्चे का वजन कम है तो उसको श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन की समस्या, ब्लड शुगर का लेवल कम होना, बच्चे को फीडिंग करने में तकलीफ, बच्चे को गर्म रखने में तकलीफ, रक्त कणों की संख्या ज्यादा बढ़ने से बच्चे का खून गाढ़ा होना जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। अगर बच्चे का वजन ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है तो उसकी एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक बंद कर दीजिए। बच्चा खाने के वक्त सिर को दूसरी तरफ घुमा ले या निप्पल को थूक दे या फीडिंग करना छोड़ दे तो एक्स्ट्रा फूड इंटेक बंद कर दीजिए। क्या चीजें खाने से ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ेगी उसके लिए वीडियोस में जल्दी शेयर करूंगी। हेल्थ के लिए उपयोगी इन वीडियोस को जरूर देखिए। अपनी हेल्थ रिलेटेड समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके डाइट, योगा और आयुर्वेदा चैनल को सपोर्ट कीजिए। नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, टेक केयर।